बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मेरा ख़्याल है हमारा ऑनलाइन सेशन का आज आखिरी लेक्चर है, तो उसमें हमारी डिस्कशन फिज़ोलॉजी के सेक्शन में हम बात कर रहे थे प्रीवियसली जॉइंट्स पे। कल हमने आपके साथ जॉइंट्स की डिस्कशन की थी कि जॉइंट्स क्या चीज़ होते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और किस तरह से आपकी बॉडी में इफ़ेक्टिव हैं। तो हमने बताया था दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है, उसको जोड़ कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, जोड़। ये वो बात है जो उर्फ़ आम में है, जो हम आम ज़बान में समझी जाने वाली है। इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर दूं तो टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज इज़ कॉल्ड अ यूनियन ऑफ टू बिटवीन द टू और मोर देन टू बोन इज़ नोन एज क्या कहलाते हैं, जॉइंट कहलाता है। इसके फंक्शन में हमने बात की थी, कुछ मूवेबल हैं, कुछ स्केलेटन के हवाले से हैं। मूवेबल में हमने जब बात की मूवमेंट के हवाले से जॉइंट की, तो उसमें हमने कुछ मूवेबल की बात की, कुछ इमूवेबल की बात की, कुछ स्लाइटली मूवेबल थे, कुछ फ्रीली मूवेबल थे। उसमें हमने उनको फर्दर आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। इमूवेबल में जब हमने बात की तो हमने क्रेनियम का जिक्र किया था, ठीक है, क्रेनियम ऑफ स्कल की बात की थी। जब हमने स्लाइटली की बात की तो हमने आपके पास वर्टिब्री की बात की थी, वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं उनकी मूवमेंट। जब हमने फ्रीली मूवमेंट की बात की तब आपके शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। फ्रीली मूवल में हमने आपके साथ हिंग जॉइंट और आपके पास बाल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की थी, जो आपके शोल्डर और हिप जॉइंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्केलेटन के हवाले से आपके साथ डिस्कशन की थी। स्केलेटन में हमने कुछ को आपके साथ कैविटी वाले स्केलेटन की बात की थी और कुछ हमारे पास कैविटी के बगैर वाले थे, ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड पोर्शन आ रहा था और कुछ में आपके पास साइनोवियल फ्लूइड की बात हो रही थी जो आपकी फ्रिक्शन को के रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो प्रीवियसली डिस्कशन थी वो किस चीज़ पे थी, आपके जॉइंट्स पे थी। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं मसल्स की तरफ। ये भी यूनिट है, चलें आपको एक आइडिया के हिसाब तक है, बाकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन तो हम जब फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसमें इन चीज़ों का मज़ीद आपको दिया जाएगा। तो मसल्स के हवाले से मैंने सोचा चलो एक छोटा सा यूनिट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मसल्स क्या चीज़ है, मसल क्या है, आपके ज़हन में क्या इसकी जस्टिफिकेशन आती है कि मसल क्या चीज़ है। एक आता है ना किसी चीज़ के बारे में एक कंसेप्ट बनता है, मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू। मसल क्या है, मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखें आपको पता है इंसान भी जानवर है, ठीक है ना, इसलिए वर्ड एनिमल इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ये सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ जानवरों में मसल होते हैं, ह्यूमन में नहीं होते। इस चीज़ को आपने अपने लिए क्लियर रखना है, ठीक है। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन दैट स्लाइड पास्ट वन अनदर प्रोड्यूसिंग अ कंट्रैक्शन दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड द शेप ऑफ द सेल। मसल फंक्शन टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। मसल का क्या फंक्शन है, को प्रोड्यूस करते हैं फोर्स एंड मोशन को, ठीक है। मसल क्या चीज़ है, द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। आपका मस्कुलर जो सिस्टम है वो कंपोज है एक स्पेशलाइज्ड सेल पे, स्पेशलाइज्ड सेल हैं तो उनको क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। दीज फाइबर्स आर डिफरेंट लेंथ्स एंड शेप्स एंड फॉर्म टू बिकम मसल। ये क्या है, दीज फाइबर्स आर डिफरेंट लेंथ्स, ये मुख्तलिफ लेंथ्स के हैं और शेप्स के हैं, और क्या बनाते हैं, ये मसल्स बनाते हैं। मसल मेक अप अबाउट 42% ऑफ अ पर्सनस टोटल बॉडी वेट, 42% ऑफ पर्सन टोटल बॉडी वेट। Muscle fibers are held together by connective tissues enclosed in fascia. Muscle must have proper oxygen and nutrition to function properly, ठीक है। Muscles are organized made of specialized cell that use nutrient for energy to contract. Muscle contract करते हैं ना, तो एनर्जी की जरूरत है। Skeletal muscle action provide movement of skeleton. Muscle tone and posture, stabilize joints, generate body heat, protect abdominal organs. In this chapter, we will cover structure and functional organization of muscle. Muscle of the head and neck, muscle of the trunk, muscle acting on the shoulder and upper limb, muscle acting on the hip and lower. पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं उन पर डिस्कशन आपकी चलेगी। तो मसल क्या चीज़ है, मसल इज मेड अप ऑफ द मसल सेल, ठीक है। मसल फाइबर्स आर मायोसाइट्स, ठीक है। मसल सेल आर आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स बिकॉज दीज हैव द लॉन्ग सेल्स, ठीक है। तो
ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी इनको भी आप मसल फाइबर कहते हैं, क्यों कि ये भी आपके सेल ही का हिस्सा होते हैं। सेल जिस तरह आपके टिश्यू मिल के आपके बोन्स बनाते हैं, बोन्स मिल के आपके जॉइंट बनाती हैं, तो जॉइंट आपके जो हैं बोन्स के साथ अटैचमेंट के लिए आपके मसल्स अवेलेबल हैं। तो जहाँ हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मसल्स पे, मसल्स के फंक्शंस क्या है, मसल्स किस तरह से फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। मसल्स प्रोटेक्ट योर बॉडी, दे कवर मोस्ट ऑफ योर स्केलेटन, आपके स्केलेटन को, आपके ढांचे को कवर करते हैं और आपकी बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ परफॉर्म करते हैं। मसल्स आल्सो कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, मसल क्या करते हैं, कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी। मसल्स आर लाइक अ लेयर ऑफ पैडिंग, मसल्स क्या है, ये लेयर है पैडिंग की। दे सराउंड योर अब्डोमिन, ये आपके एब्डोमिन को, आपकी चेस्ट को सराउंड करते हैं, आपके पेट को सराउंड करते हैं, आपकी चेस्ट को और आपके बैक को, एंड प्रोटेक्ट करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। इसको प्रोटेक्ट करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। आपके नोट्सों के हवाले से देखा जाए तो मेनली आपके फंक्शन, मसल के 3 फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, और आपका जो हीट है, हीट प्रोडक्शन इससे हो रही है। इसमें क्या आ रहा है जी, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स आ रही हैं, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर आ रहा है, और आपका क्या आ रहा है, हीट प्रोडक्शन आ रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट में क्या हो रहा है, बेसिकली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है मूवमेंट्स में, लाइक वॉकिंग, रनिंग, हार्ट बीट एंड मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। किस में हो रहा है, इसमें आपके पास क्या है, आपका मेनली क्या हो रहा है जी, आपके पास इसमें वॉकिंग आ रही है, रनिंग आ रही है, हार्ट बीट आ रही है, और आपके पास मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन इसमें कंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर में क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल होल्ड द बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशन लाइक स्टैंडिंग, सिटिंग। इसमें क्या आ रहा है जी, मेंटेन करते हैं जो आपकी बॉडी को। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर में क्या आ रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल होल्ड करता है आपकी बॉडी को इन स्टेशनरी पोजीशन लाइक स्टैंडिंग और सिटिंग। अच्छा, हीट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन में मेनली हो रहा है मसल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस करती है हीट, एंड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसमें मेंटेन करते हैं आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके मसल्स पे बात करते हैं, टाइप ऑफ मसल्स पे, तो स्केलेटल मसल्स जो हैं, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स, 3 कैटेगरी में आपके डिवाइड किए गए हैं। मसल क्या करते हैं जी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं आपके स्केलेटन को, और प्रोड्यूस करते हैं आपके स्केलेटल मूवमेंट्स को। क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी स्केलेटल मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिकली आपकी जो मेंटेन करते हैं आपकी पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन को, और सपोर्ट करते हैं आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ को। इसमें आपके पास गॉड एंट्रेंस है और एग्जिट है, ठीक है, और आपको मेंटेन करते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को इस हवाले से। और इसमें मेनली क्या आ रहा है, आपके जो न्यूट्रिएंट है, स्टोर न्यूट्रिएंट रिजर्वायर्स आपके पास रिजर्व हो रही है, ठीक है। तो मसल टिश्यू क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल बॉडी मूवमेंट्स में। दिस इंक्लूड बॉडी मोशन एज इन वॉकिंग, स्केलेटल मसल्स, बट आल्सो ऑर्गन मूवमेंट्स, स्मूथ मसल सच एज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और हीट कंट्रैक्शन, कार्डिक मसल। मसल सपोर्ट की जब बात की जाती है तो मसल सपोर्ट द फंक्शन ऑफ मोस्ट आवर सिस्टम दैट कीप अस अलाइव, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन। और आपके पास हीटिंग ऑफ बॉडी मसल्स, कंट्रैक्शन गिव ऑफ हीट एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, शिवरिंग वार्म्स द बॉडी व्हेन मसल इन द स्किन कंट्रैक्ट रिफ्लेक्सिवली ड्यू टू कोल्ड, जिस सर्दी की वजह से जिसमें आपके पास वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके मसल के फंक्शंस की बात थी। अगर आगे हमारे पास है आपके टाइप्स, मसल्स की टाइप, मसल कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, फिर स्मूथ मसल्स और फिर कार्डिक मसल्स, जिस तरह से आपको स्लाइड में दिखाए भी जा रहे हैं। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और आपके कार्डिक मसल्स इसमें आ रहे हैं। स्मूथ मसल्स क्या है, आपके स्लाइड के हवाले से, स्मूथ मसल्स है स्पिंडल शेप, नॉन स्ट्रेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स अक्कर इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन में अवेलेबल है, और इनकी जो ये है इनवॉलंटरी है। कार्डिक मसल क्या है स्ट्रेटेड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स अक्कर इन वॉल ऑफ हार्ट इज इनवॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स क्या है स्ट्रेटेड ट्यूबुलर मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर्स यूजुअली अटैच टू स्केलेटन इज वॉलंटरी, क्या है वॉलंटरी। तो इसमें आपके पास अगर हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स
आपकी नोट्सों के हवाले से, दीज मसल्स आर अटैच्ड विद बोन, कि ये जो मसल्स हैं ये आपके स्केलेटन के मसल्स हैं, और किसके साथ अटैच हो रहे हैं, आपकी बोन्स के साथ अटैच हो रहे हैं। तो इसमें आपके पास स्केलेटल मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड हैं, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड हैं। तो इसमें स्केलेटल मसल सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई, इसमें क्या है जी, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई कंटेनिंग वो आपके हैं। दीज है स्ट्रेशन और अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हैं इसमें, ठीक है। दीज आर क्या है जी, दीज हैव स्ट्रेशन और अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, सो दीज मसल आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल हैज थिक साइटोप्लाज्म है, और इसमें क्या है, थिन फिलामेंट हैं जो अपेयर होते हैं एज डार्क एंड लाइट बैंड के तौर पर, ठीक है। तो स्केलेटल मसल क्या है, ये वोलेंट्री मसल्स है, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर, हमारी उस पर कंट्रोल में, अब हमारी विल में उनको कंसिडर किया जा रहा है। जबकि आपके जो मसल्स हैं जिसमें आपके पास स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इसमें क्या है, फास्ट है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन क्या है, इसमें फास्ट है। तो इस तरह हमारे पास ये स्केलेटल मसल की ये स्कीम थी। अगर अभी हम नोट्सों के हवाले से स्मूथ मसल्स पे बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स क्या हैं या विसरल मसल्स कौन से हैं, जैसे इनकी पिक्चर्स आपके साथ अवेज़ा की गई है, ठीक है। उस पिक्चर्स के हवाले से आप देखते हैं कि स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। स्मूथ मसल सेल आर स्पिंडल शेप एंड अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल सेल हैव वन न्यूक्लियस पर सेल, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है स्पिंडल मसल्स में, और दे आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, दे हैव नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर वोलेंट्री, ठीक है, वोलेंट्री, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर वॉल, देखिए, या दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने स्केलेटल मसल की बात की ना कि वो हमारे कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में ये मसल्स नहीं है। देयर स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इज़ लो, इनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्ट करने की स्पीड है, वो क्या है, वो कम है, स्लो है। दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ये किस में प्रेजेंट है, आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में। दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये आपके मसल्स अवेलेबल है, मसल मौजूद है। तो आपका जो कार्डिक मसल्स के हवाले से बात है, दीज आर मसल ऑफ हार्ट, ये आपके दिल के मसल्स हैं। कार्डिक मसल कौन से, ये जो आपके मसल्स हैं ये आपके दिल के मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स जो हैं, ठीक है। दीज आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड मसल्स हैं, कौन से मसल्स हैं, ये ब्रांच्ड मसल्स हैं। दीज मसल सेल हैव वन न्यूक्लियस पर सेल, इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियस है एक सेल में, एक न्यूक्लियस है एक सेल में। दीज हैव स्ट्रेशन लाइक स्केलेटल मसल्स, दीज आर इनवोलेंट्री लाइक स्मूथ मसल्स, ये कितने क्या है, इनवोलेंट्री हैं लाइक स्मूथ मसल्स की तरह, ये इनवोलेंट्री। उनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन नॉर्मल रेंज से इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन कम है। तो इस तरह से हमारे जो कार्डिक स्मूथ मसल्स, इनको हमने वन बाय वन अपने अपनी कैटेगराइज में किया। अगर हम उनकी समरी देखें, स्केलेटल मसल्स क्या हैं, स्ट्रेटेड हैं और एलोंगेटेड सेल्स हैं, उनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, और क्या है जी, ये वोलेंट्री हैं। कार्डिक मसल्स आपके हार्ट के मसल्स हैं, ये स्ट्रेटेड हैं, ब्रांच सेल्स हैं, और ये क्या है, 1 से 3 जो इनका सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है वो इनवोलेंट्रीज की कैटेगरी में आ रहा है। स्मूथ में क्या है, नॉन स्ट्रेटेड है, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस है, और क्या है जी, इनवोलेंट्री है। कौन से हैं, इनवोलेंट्री आ रहे हैं। तो ये आपके मसल्स की अटैचमेंट के हवाले से, ये किस तरह से मसल्स आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपकी बॉडी में ये अपना पूरा एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी मसल्स, जॉइंट्स, टिश्यूज़ जो डिस्कशन थी और बोन्स की, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल पोर्शन में आपको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करूं कि हमने इस फिजियोलॉजी के पोर्शन में सेल के बाद फर्दर क्या डिस्कस किया, तो हमने टिश्यू की डिस्कशन की। हमने आपके साथ टिश्यूज़ और टाइप ऑफ टिश्यूज़, अगर मैं इसको रिवाइज़ करता चलूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो, जब फिज़िकल कंटेक्ट में आए तो आप लोग इसको रिवाइज़ करके बैठे हों, आपको अंदाज़ा हो कि हमने इसमें क्या क्या देखा था। तो टाइप ऑफ टिश्यू क्या था, हमने 1 और मोर देन 1 सेल मेक टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज़ क्या, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहा था। उसको हमने उसकी टाइप्स में एपिथेलियम, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यूज़ में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, कनेक्टिव। और इनके हमने जब इनकी फंक्शनिंग के पे बात की थी तो इनका जो मेजर इसमें आपका आ रहा था, ये आपको सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे थे आपके टिश्यूज़ जो हैं, ठीक है। तो अगर हमने इनकी टाइप पे बात की थी जब, तो आपके पास जो इनकी टिश्यूज़ हैं, आपको ये इनका जो मेन सिनेरियो था, जबकि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो आपके टिश्यूज़ के बाद हमने आपके साथ आपके टिश्यूज़ की टाइप्स मस्कुलर टिश्यूज़ को आगे डिवाइड किया था स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल में और कार्डिक मसल में, और आपके नर्वस टिश्यूज़ को एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल में हमने डिवाइड किया था। जबकि कनेक्टिव टिश्यूज़ को आपके लूज कनेक्टिव और टेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने डिवाइड कर दिया था। जबकि एपिथेलियम को हमने आपके पास आपके सिंपल स्क्यूमस, सिंपल कुबाइडल और सिंपल कॉलमनर और इनकी सम अदर ब्रांचेज में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अगर हम जब हमने आपके साथ बोन्स पे बात की थी तो हमने बोन की बात की थी, बोन मैट्रिक्स की बात की थी और आपके साथ बोन फाइबर की बात की, उसकी कंपोजिशन पे बात की। हमने कुछ ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स जो आपके बोन सेल हैं, कोई आपका जो ओस्टियोब्लास्ट है वो बोन फार्मिंग सेल है, ओस्टियोसाइट आपका मेच्योर बोन है, ओस्टियोक्लास्ट क्या है बोन डिजॉल्विंग सेल है, उन पे हमने अपनी डिस्कशन की थी। तो हमने उसके फंक्शन जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, बोन आपको अटैचमेंट देती हैं और आपके परमिट करती हैं मूवमेंट आपकी बॉडी को और कंटेन करते हैं आपके रेड मैरो को, उस पर डिस्कशन की थी। और आपका रिजर्वायर है आपके मिनरल्स का, कौन क्या चीज़ आपके बोन्स और उनकी जो शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर सीसामाइड बोन्स हैं, हमने उनको एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस किया था और आपको एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बारे में बताया था कि शॉर्ट पोर्शन में कौन सी है और एंड पोर्शन में कौन सी लाइन कर रही है। और हमने इसके साथ आपको एक्सेसरी बोन्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिर हमने बॉडी को रीजन्स में डिवाइड किया, एक्सियल बोन और आपको अपेंडिकुलर बोन्स के हवाले से। आपका जो एक्सियल पोर्शन है वो आपका 80 बोन्स में और आपका अपेंडिकुलर पोर्शन जो है 126 बोन जिसमें आपके पास लाई आ रही है। तो इस तरह आपकी बॉडी की 206 बोन्स बन पा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा इस किस्म का स्नैरियो बन रहा है। तो अगर इसको हम मज़ीद देखते हैं कि जॉइंट्स के हवाले से हमने जैसे बात की, तो जॉइंट को हमने आपको बताया कि यूनियन है आपके दो या दो से ज़्यादा हड्डियों की। ठीक है, तो ये जो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं ये क्या बनाती हैं, ये आपका जोड़ बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं। उनके फंक्शन थे मूवमेंट के हवाले से और स्केलेटन के हिसाब से। आपको मूवमेंट के हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको रिवाइज़ करवाया कि मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल की कैटेगरी में हमारे पास ये आए थे। और क्लासिफिकेशन हमने की थी, फिर उसकी बेसिस पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी थी जिसमें आपके पास सॉलिड जॉइंट और जॉइंट विदाउट कैविटी या कैविटेड जॉइंट थे। मेनली आपके पास कैविटेड जॉइंट में जो साइनोवियल जॉइंट थे, आपके पास डायथोसोसिस में जो आ रहे थे, ये जॉइंट जो कंटेन करते हैं कैविटी जो फील्ड है किसके साथ, साइनोवियल फ्लूइड के साथ, और जो यूज़ होती है आपके फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए, किस में आपके मूविंग जॉइंट्स में। तो ये जो जॉइंट है ये सराउंडेड है किसी से, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से, और इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल्स कहते हैं। ठीक है, और इनर लेयर जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है, और उसके कुछ जो पार्ट्स हैं कैप्सूल के वो मॉडिफाइड हो गए हैं जिनको लिगामेंट्स भी कहते हैं, जो होल्ड करते हैं आपकी बोन्स को आपस में इकट्ठा कोलेक्टिवली। तो ये आपके हिंज जॉइंट और बॉल जॉइंट जो थे वो आपके साइनोवियल जॉइंट का हिस्सा थे। जबकि आपके जो स्नेथोसिस था, आपका जो सॉलिड पोर्शन था, आपके फाइब्रस जॉइंट, आपके कार्टिलेजियस जॉइंट जो थे वो आपके इनका हिस्सा था। आपके फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल में आपको जो टीथ है आपके फिक्स उनके साथ है तो उसको आपके फाइब्रस जॉइंट का हिस्सा कहा जाता है। आपके कार्टिलेजियस जो जॉइंट्स हैं उसमें मेनली आपके पास जो आपके वर्टिब्रे में जो जॉइंट आ रहे हैं उनको इस तरह से आपके साथ कंपाइल किया गया है। तो ये आपका आज का मसल क्या चीज़ हैं, मसल के 3 फंक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और हीट प्रोडक्शन, और आपका जो मसल की टाइप हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स, इनको हमने आपके पास 1 बाय 1 आपके साथ एलेबोरेट कर। स्केलेटल मसल आपकी व्हील पे है उनकी मूवमेंट, जबकि आप स्मूथ मसल्स आपकी व्हील पे नहीं है। कार्डिक मसल्स जो हैं वो ब्रांच हैं और उनकी जो ये मसल किसके हैं, आपके हार्ट के मसल्स हैं, जिसमें आपके पास 1 न्यूक्लियस पर सेल इसमें अवेलेबल होता है। तो ये हमारी सारी डिस्कशन मसल तक थी। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको देख के, सुन के आएँ, पढ़ के आएँ, ताकि आप लोग और हम जब मुलाकात हो तो इस चीज़ का एहसास ना हो कि हमने जितनी मेहनत की इतनी उसमें हम खपे तो वो किसी खाते में नहीं आया। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आज के लेक्चर को भी आप गौर से तवज्जो से सुने और उसको आप लोग राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इसको कर दें, ताकि एक अच्छी अपनी हमारी प्रैक्टिस जो हमारे साथ उसको बेनिफिशियल रह सके। ठीक है, मैं आप लोगों से अच्छे की उम्मीद करूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।